उपस्थित इस संस्था के प्रधानाचार्य एवं समस्त अध्यापकगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण, प्यारे बच्चों और उनके साथ जो अभिभावक आए हुए हैं, हम आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, महर्षि विद्या मंदिर मात्र एक शिक्षा संस्थान नहीं है, यह भारतीय संस्कारों, भारतीय संस्कृति का शानदार प्रतिबिंब है। इसलिए जब प्रिंसिपल साहब हमको निमंत्रण देने आए तो मैंने निसंकोच बिना किसी लाग लपेट के यहाँ आना स्वीकार किया। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। एक तो सुल्तानपुर में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जाने पर सनातन धर्म और संस्कृति की ऐसी सुगंध आती है जैसे कि महर्षि विद्या मंदिर में आती है। दूसरा कारण, जो इस संस्था के संस्थापक हैं, जिनके नाम पर ये विद्या मंदिर पड़ा है, महर्षि योगी जी, जिनका आशीर्वचन, जिनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहा है। जब मैं पुलिस उपाधीक्षक के पद पे प्रयागराज में नियुक्त था, उस समय ना जाने कितनी बार आदरणीय गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला। साथियों, ये विद्या मंदिर आप सबके लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है। आज यहाँ अभिभावकगण भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों को संबोधित करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ, आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ जो हमारे भारतीय संस्कार हैं, जो भारतीय संस्कृति है, उनको पारायण कराना आवश्यक है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीन काल के किसी गुरुकुल में मैं प्रवेश कर गया हूँ। उतनी ही यहाँ की धर्मनिष्ठा, अनुशासन यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तैत्तिरीयोपनिषद में मैं पढ़ रहा था अभी, तो उसमें गुरुकुल के आचार्य का और वहाँ के विद्यार्थियों का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। तैत्तिरीयोपनिषद के 3 भाग हैं। पहला भाग है शिक्षावल्ली, दूसरा भाग है भृगुवल्ली और तीसरा है परमानंदवल्ली। शिक्षावल्ली में गुरुकुल का आचार्य जब दीक्षांत समारोह होता है, उसमें आसपास के सारे गुरुकुल के आचार्यों को, बच्चों को निमंत्रित करता है। और जब दीक्षांत समारोह होने लगता है तो उस समय उस गुरुकुल का आचार्य उन बच्चों को, अभिभावकों को जो संबोधित करता है, बहुत ही सुंदर वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद में किया गया है। आप लोग उसको अवश्य कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए गुरुकुल का आचार्य कहता है, मुख्य रूप से 5-6 बातें, वैसे तो बहुत विस्तृत वर्णन उसमें दिया गया है, लेकिन 5-6 बातें जो आचार्य कहता है। पहला उसने कहा, जब बच्चा पास आउट होने लगता है तो वो कहता है सत्यम वद, सत्य का अनुकरण करना, सत्य बोलना। दूसरा धर्मम च, और तीसरी जो बड़ी बात कहता है आचार्य, स्वाध्यायम मां प्रमद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। ये नहीं कि दीक्षांत समारोह हो गया, आपकी शिक्षा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। जब आप दीक्षांत समारोह पास करके जाते हैं तो भी आप स्वाध्याय करते रहिए। स्वाध्याय में कभी प्रमाद, आलस्य मत करिए। इसलिए लगातार स्वाध्याय करना ये बच्चों का कर्तव्य है, और उनके माता पिता जो हैं वो देखें कि बच्चे हमारे स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगली बात जो आचार्य कहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय ये माना जाता है कि वेद उपनिषद सब संन्यास धर्म की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, भौतिक धन संपदा की इग्नोरेंस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। जो अगली बात आचार्य कहता है उस गुरुकुल का, वो कहता है कि जो भौतिक धन संपदा है उसके
प्रगति में आलस्य मत करना, धूर्तय न प्रमदितव्यम। जो भौतिक धन संपदा है, जो आपके घर परिवार है, उसकी उन्नति की दिशा में प्रयास करने में कभी आलस्य मत करना। और अगली बात वो बताता है कि 4 प्रकार के हमारे देव होते हैं। मातृदेवो भव, इसी उपनिषद में आचार्य कहता है कि माता देवता के समान होती है। पितृदेवो भव, इसके बाद वो कहता है कि अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। इन चारों को देवता के समान कहा गया है। तो आचार्य बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुकुल का कहता है कि ये चारों गुरु, ये माता पिता गुरु और अतिथि, ये देवता के समान है। इसलिए जहाँ भी ये मिले, जिस रूप में मिले, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अगली बात जो गुरुकुल का आचार्य बच्चों को संबोधित करते हुए कहता है कि यानि वद्यानि कर्माणि तानि से विद्यानि नो इतराणि। मेरे जो कार्य वंदनीय हैं, जो कार्य प्रशंसनीय हैं, उन्हीं के अनुसार तुम आचरण करना। और जो मेरे द्वारा गलत कार्य कभी किया गया हो, या ऐसा लगता है कि जो अप्रशंसित कार्य हैं या मैंने कोई गलत कार्य किया है, उसको मन में मत लाना, ना उसके अनुसार आचरण करना। यानी वद्यानि कर्माणि, जो मेरे वंदनीय कर्म हैं, जो अच्छे कर्म हैं, उसी के अनुसार तुम आचरण करना।